कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग मापक यंत्र पढ़ेंगे। फिजिक्स का ये नेक्स्ट चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार आपको मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में, ठीक है। सोनार किस चीज़ में उपयोग होता है? तो कोई भी वस्तु जो समुद्र में डूब गया है उसका पता लगाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये किसके द्वारा? तो नौसंचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा। सोनार का फुल फॉर्म भी आपको पिछली क्लास में बता दिया हूँ मैं। इससे ही क्वेश्चन नंबर 2 है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर भी सोनार ही आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही सोनार से रिलेटेड है। तो ये पढ़ा चुका हूँ कि सोनार में कौन सा तरंग यूज होता है, तो परस्रव्य तरंग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है ऑडियोमीटर से, लेकिन वही ऑडियो फोन भी है इस ऑप्शन में। तो ऐसे एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन को हम लोग जानते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑडियो फोन किस चीज़ में यूज होता है? तो कोई भी व्यक्ति है उसका सुनने की क्षमता इससे मापा जाता है कि वो कितना सुन रहा है, कितना डेसिबल क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो यंत्र जिससे हम लोग वो पता करते हैं उसको ऑडियो फोन कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 4 का ही बी ऑप्शन है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या हम लोग करेंगे? एनीमोमीटर से वायु का वेग मापते हैं। और क्रोनोमीटर से क्या मापेंगे हम लोग? तो क्रोनोमीटर से गति, तापमान, आर्द्रता या वायु दाब ये सब बदल रहा है, जैसे कि परिवर्तन हो रहा है, उसके बावजूद भी ये सटीक समय बताएगा ये क्रोनोमीटर। इससे हम लोग क्या मतलब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि समय का मापन होता है इससे, क्रोनोमीटर से। सब चीज़ बदल रहा है, अगर वायु दाब भी बदलेगा, आर्द्रता भी बदलेगा, गति भी बदलेगा और तापमान भी बदलेगा, फिर भी समय को एग्जैक्ट ये बताएगा क्रोनोमीटर। तो ये आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, पीछे आ चुका है। एनीमोमीटर किस चीज़ में यूज होता है? तो पवन वेग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति, फिर से वही क्वेश्चन आया, एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अभी पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग कि एनीमोमीटर वायु की चाल मापता है, ये तो सही है। अमीटर को इंग्लिश में एमीटर भी बोला जाता है। ए मीटर भी बहुत जगह ये लिखा रहेगा, ए मीटर। इससे विद्युत धारा मापा जाएगा, ये भी सही है। टैकियोमीटर से दबावांतर नहीं मापा जाता है, क्योंकि टैकियोमीटर क्या होता है? तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस को बताता है, ठीक है। ये दबांतर को नहीं दर्शाता है। तो टैकियोमीटर ही सही इसका आंसर होगा। और पायरोमीटर उच्च ताप, ये भी सही है। पायरोमीटर उच्च ताप मापा जाता है, क्योंकि ये पायरोमीटर उस चीज़ में यूज होता है जैसे कोई भी चीज़ दूर है जहाँ पे पहुँचना संभव नहीं है, उसका विकिरण से, उसका रे से मापते हैं हम लोग उसका टेम्परेचर को, उसको बोलेंगे पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है। इसके बाद आगे में यही सब क्वेश्चन आने वाला है पायरोमीटर से रिलेटेड ही। सेम क्वेश्चन है 8 नंबर, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है ये आगे में बताया जा चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन भी वही है कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक ताप को मापने में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है?
तो इसका फिर से ऑप्शन क्या होगा, पायरोमीटर। पायरोमीटर यानी कि सूर्य का तापमान मापने के लिए हम लोग किया जाता है। सूर्य तक पहुंचना तो संभव है नहीं, तो फिर उसका टेम्परेचर मापने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये उसका विकिरण से मापा जाता है। इसके आगे में क्वेश्चन ये आएगा कि पायरोमीटर, और भी बहुत प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है पायरोमीटर के बारे में। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि फोटोमीटर क्या होता है। तो फोटोमीटर वो होता है जैसे जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, जैसे कि यूवी रे हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का ताकत को बताता है, उसके एनर्जी को मापता है ये फोटोमीटर। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है फोनोमीटर। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता को बताता है। और एक है ऑप्शन डी नंबर पैकनोमीटर। पैकनोमीटर ये डेंसिटी को बताएगा, यानी घनत्व को मापता है, घनत्व को मापेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो पायरोमीटर आपको बताया जा चुका है कि वो विकिरण से मापा जाएगा, वो विकिरण से, रे से टेम्परेचर माप के बताएगा। वैसे ही क्वेश्चन 11 नंबर है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या है। तो आपको पता है कि पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इससे हाई टेम्परेचर मापा जाता है, इससे हाई टेम्परेचर मापा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो एक होता है पायरोमीटर, जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं पायरोमीटर, और एक होता है पायर हीलियोमीटर। ये दोनों से सोलर रेडिएशन ही मापा जाता है, सोलर रेडिएशन को मापा जाएगा, यानी कि सूर्य का विकिरण को ही मापा जाता है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि पायरेनोमीटर होता है और एक पायर हीलियोमीटर होता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो इसका होगा ऑप्शन बी, गैसों का दाब। गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। वायु दाब किस चीज़ से मापा जाएगा। 13 नंबर का आंसर होगा बी, गैसों का दाब। और वायु दाब किस चीज़ से मापा जाएगा, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। द्रवों का घनत्व ये किस चीज़ से मापा जाएगा, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। तो हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व बताता है और एक होता है इससे वातावरण का आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है, तो आर्द्रता मापा जाएगा। डी नंबर है कि सतह पर तेल का दबाव, इसको किस चीज़ से मापा जाएगा, ये भी मैनोमीटर से ही मापा जाता है। अगर ये ऑप्शन में गैस का दाब और सतह पर तेल का दबाव दोनों हो तो गैस का दबाव मार सकते हैं, लेकिन अगर दोनों हो तो दोनों भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें मिलाना है कि सूची 1 और सूची 2 में सही से मिलाना है। ए मीटर, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पीछे क्वेश्चन में। ए मीटर यानी कि विद्युत धारा। जो पहले पता है उसको हम लोग मैच कर लेते हैं, जैसे कि बैरोमीटर से पढ़ चुके हैं। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायु दाब मापा जाएगा। हाइग्रोमीटर अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में ही बताया हूँ कि हाइग्रोमीटर से क्या होता है, तो सापेक्ष आर्द्रता मापा जाएगा। बचा स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाएगा, तो भार। जैसे गैस सिलेंडर बहुत बार देखे होंगे दुकान पर, गैस जब उसमें डलवाने जाते हैं सिलेंडर में, तो वहाँ पर वो जो उससे मापा जाता है ना, वो एक स्प्रिंग टाइप से हाथ में लेके तराजू टाइप से रहता है, तो वही स्प्रिंग तुला होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन कौन है, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जो पढ़ चुके हैं, जैसे कि अभी तक ए मीटर पढ़ चुके हैं, ऑडियो मीटर पढ़ चुके हैं, तो पहले इसको देख लेते हैं। ए मीटर से हम लोग क्या पढ़े थे कि विद्युत धारा मापते हैं, विद्युत शक्ति नहीं मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं। तो ये गलती है,
ठीक है, बाकी सब सही है। जैसे ओडोमीटर, ओडोमीटर लगा रहता है मीटर में, जैसे बाइक का मीटर में वाहनों के पहिया द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए। तो जो भी मीटर जो होता है बाइक में, तो उसमें ओडोमीटर लगा रहता है। ओंडोमीटर एक होता है, एक ओडोमीटर एक ओंडोमीटर, दोनों अलग अलग होता है। ओंडोमीटर यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापता है, ये फ्रीक्वेंसी मापेगा। ठीक है, उसके बाद ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर भी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि ध्वनि तीव्रता का मापता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापा जाता है? तो एमीटर, ये पीछे पढ़ चुके हैं। एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं हम लोग। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियोमीटर, इससे भी हम लोग वोल्टेज मापते हैं। एक होता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग, गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा मापते हैं, लेकिन माइन्यूट, बहुत कम। जैसे कोई भी तार में बहुत कम मतलब करंट है, उसमें बहुत कम विद्युत धारा है, तो ये सबसे नहीं मापा जाएगा, एमीटर से नहीं मापा जाएगा, वो गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है नेक्स्ट, कि वायुमंडलीय दाब को मापने में कौन सा यंत्र का उपयोग होता है? तो ये भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका आंसर बी होगा। वैसे इसका हाइग्रोमीटर पढ़ चुका हूँ, मैनोमीटर पढ़ चुके हैं हम लोग, ये क्या है हाइड्रोमीटर, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। तब क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग होता है? तो इसमें जल का भी प्रयोग होता है, पारा का भी प्रयोग होता है, कभी कभी इसमें गैस का भी प्रयोग होता है। ठीक है, साधारण बैरोमीटर में 19 नंबर है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात होता है, तो उसका आंसर होगा लैक्टोमीटर। वैसे भी ये तो आंसर इसका सी है लैक्टोमीटर, लेकिन जहाँ पर लैक्टो आएगा यानी कि दूध से रिलेटेड है, तो वैसे भी वो आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद बाकी के ऑप्शन पर देखते हैं। थर्मामीटर, थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा जाता है, ये आप लोग को पता है। हाइग्रोमीटर पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आता है ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, तो इससे दूध या दूध के बने कोई भी सामान से वसा को मापते हैं। दूध या दूध के बना कोई भी वस्तु है, उसका उसमें कितना फैट है, कितना वसा है, वो मापेंगे किस चीज़ से? तो ब्यूटीरोमीटर से। अब क्वेश्चन नंबर 25 है। इससे पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जंप कर गए हम लोग, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे। जो हम लोग पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं वही बार बार आ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन जंप कर गए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्रता के मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? इसका ऑप्शन है डी आर्द्रता। ये भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी बताने का मकसद ये है कि बाकी इसमें दो चीज़ नया है ऑप्शन। जैसे थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट क्या होता है? कोई भी चीज़ का टेम्परेचर को वैसे ही बरकरार रखता है, टेम्परेचर को वो बनाए रखता है, टेम्परेचर बनाए रखता है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी है कि हिप्सोमीटर क्या होता है? हिप्सोमीटर क्या होता है? ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को मापता है। हिप्सोमीटर के बारे में आपको लग गया। इस चैप्टर में टोटल 50 क्वेश्चन हैं। अभी तक 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसका वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। और 2 दिन में लगभग 2 दिन में हर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोई लंबा चैप्टर है तो वो 4 दिन जाएगा, जैसे कि लाइट हो गया, तो लाइट हो सकता है कि 4 दिन चले जाए। ऐसे करके टारगेट है कि आपको 12 से 15 दिन में पूर्वालोकन पूरा क्वेश्चन करा देना है। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए
बीपीएससी के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है ये। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे।